73 साल बाद हूबनाथ पांडे की एक कविता। 73 साल बाद। 73 साल बाद फिर एक बार मेरी आंखें फोड़ दी गई हैं। 73 साल बाद फिर एक बार मेरी आंखें फोड़ दी गई हैं। मैं अपने आप से पूछता हूं कि जानवरों को सहने के लिए अब और कितने सब्र की जरूरत है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि जानवरों को सहने के लिए अब और कितने सब्र की जरूरत है। और कोई उत्तर ना पाकर धरने पर बैठ जाता हूं, जहां 73 दिनों से बैठा किसान कहता है कि बाबूजी, अगर जीने में सही तर्क नहीं है तो राम नाम बेचकर या रंडियों की दलाली करके जीवन बिताने में कोई फर्क नहीं है। जहां 73 दिनों से बैठा किसान कहता है कि बाबूजी, अगर जीने में सही तर्क नहीं है तो राम नाम बेचकर या रंडियों की दलाली करके जीवन बिताने में कोई फर्क नहीं है। और मैं फिर एक बार खुद से सवाल करता हूं कि क्या आजादी सिर्फ एक बौराए हुए रंग का नाम है? क्या आजादी सिर्फ एक बौराए हुए रंग का नाम है जिससे टिका एक पहिया रोता है? या इसका और भी कोई मतलब होता है? क्या आजादी सिर्फ एक बोराए हुए रंग का नाम है जिससे टिका एक पहिया रोता है, या इसका और भी कोई मतलब होता है? और मेरी आत्मा के कुएं में झांकते धूमिल की गरजती आवाज उफनाई नदी सी ऊपर आती है। धूमिल की गरजती आवाज उफनाई नदी सी ऊपर आती है। लोकतंत्र एक ऐसी घानी है जिसमें कभी तेल था, अब सिर्फ पानी है। सिर्फ पानी, और वो भी गंदलाया हुआ। लोकतंत्र एक ऐसी घानी है जिसमें कभी तेल था, अब सिर्फ पानी है। सिर्फ पानी, और वो भी गंदलाया हुआ। और जिसमें बजबजाया सत्ता का कीड़ा, इससे पहले कि तुम्हें बहस से काट कर अलग कर दे, तुम अपनी बात कह दो। इससे पहले कि सत्ता का बजबजाया कीड़ा, इससे पहले कि तुम्हें बहस से काट कर अलग कर दे, तुम अपनी बात कह दो और डटे रहो। अपनी बात कह दो और डटे रहो। भले वक्त तुम्हें नक्सलबाड़ी करार कर दे, पर नपुंसक होकर जीने से अन्याय का प्रतिकार करते लाठी खाकर मरना लाख दर्जे बेहतर है। क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक मेहतर है। क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक मेहतर है जो दुनिया को साफ करना चाहता है। जो दुनिया को साफ करना चाहता है, 100 खून माफ करना चाहता है उसके, जो अपनी गलती मानकर सही रास्ता पकड़ लेता है, न कि भालू को ही पेड़ समझकर जकड़ लेता है।
तुम अपनी बात कह दो, डटे रहो, भले वक्त तुम्हें नक्सलबाड़ी करार कर दे, पर नपुंसक होकर जीने से अन्याय का प्रतिकार करते लाठी खाकर मरना लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी एक मेहतर है जो दुनिया को साफ करना चाहता है। 100 खून माफ करना चाहता है उसके जो अपनी गलती मानकर सही रास्ता पकड़ लेता है, न कि भालू को ही पेड़ समझकर जकड़ लेता है। इतना कहकर मेरे भीतर एक साथ समा जाते हैं धूमिल और मुक्तिबोध, और मैं उसी दम मर जाता हूं। मैं उसी दम मर जाता हूं। माफ करना, मैं भी अब अपने घर जाता हूं। आप भी जाइए, आप भी जाइए और घर जाकर सोचिए कि क्या यही वो घर है जिसे छोड़ कर गए थे, या फिर आप सराय में बैठे हैं जहां से कोई भी कभी भी आपकी बाह पकड़कर बहरिया सकता है, दुरदुरा कर धकिया सकता है। जरा सोचिए, सोचिए। उत्तर मिले तो मुझे नहीं, धूमिल को बताना, क्योंकि वही सारे फसाद की जड़ है। बाकी तो गढ़ है, मठ है, किला है। क्योंकि धूमिल ही सारे फसाद की जड़ है, बाकी तो गढ़ है, मठ है, किला है, हमारी ही भूल गलती का सिला है। धन्यवाद।